ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन का नमस्कार फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता मेरा गला बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मेरा नाम सुंदर कुमार है और मैं जयपुर इंडिया में रहता हूँ। भाइयों, आज अपनी क्लास के अंदर नया टॉपिक चल रहा है और टेंस का लास्ट पार्ट में से आपको पता है लास्ट पार्ट में से लास्ट पार्ट चलेगा, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो टाइम आएगा, दैट टाइम विच विल कम। और परफेक्ट का मतलब द वर्क इज डन, दो काम पूरा हो गया है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें निरंतरता, यानी जिसमें कार्य का निरंतर होना पाया जाए। और अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें स्वीकारोक्ति हो, जिसमें नहीं और नोट का यूज नहीं हो तथा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। और इसी प्रकार से आगे है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ऐसा वाक्य जिससे पूरी बात होने का हमें पता चले। देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एंड ऑफ द सेंटेंसेस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सॉरी, तो आपको इसका पता चल गया ना कि इसके अंदर आइडेंटिटी लास्ट में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे में से कुछ आएगा। देखो, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, हो गया। और साथ में क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर आइडेंटिटी मिल गई हो तो हमें कौन सा रूल लगाना है? कौन सा रूल लगाना है? ये वाला। क्या है? सब्जेक्ट प्लस फिक्शन प्लस हैव प्लस बी प्लस ईवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। Yes. So again, subject plus will shall plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since for plus time plus full stop। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि 10 सब्जेक्ट क्या होता है जो काम को करता है। द पर्सन हु डज द वर्क, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका जाएगा, कौन जाएगा? प्रधानमंत्री। तो कौन हुआ सब्जेक्ट? प्रधानमंत्री। ओके, इसके साथ आपको पता है विल और शैल। आजकल तो विल का यूज सभी के साथ होता है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है आई और वी के साथ आप विल लगा सकते हो बोलने में, लेकिन लिखते समय आपको याद रखना है, लिखते समय अगर आई और वी के साथ आप शेर लगाओगे तो वो ग्रामर के अनुसार परफेक्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? परफेक्ट निकलेगा। इसके बाद में क्या आएगा? हैव। इसके बाद में आफ्टर डेट आईएनजी। अपन को ये पास्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, इसके अंदर क्या ऐड करना है? आईएनजी। आफ्टर डेट सिंस फॉर। और सिंस और फॉर का पता है ना आपको? फॉर का यूज किसके लिए होता है? अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। जैसे थोड़ी देर, 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन, इनका कोई पता नहीं है। जिनका कोई पता पक्का टाइम नहीं हो वो क्या होता है? अनिश्चित समय। मैं थोड़ी देर में आपसे मिल रहा हूं। अब थोड़ी देर कब? 1 सेकंड, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, थोड़ी देर का कोई पता थोड़ी है, नहीं है। अब मैं आपको कहूं मैं 10 मिनट में आपसे मिल रहा हूं तो पक्का हो गया क्या? जैसे मैं पक्का बोलूं तो इसका मतलब हो गया सिंस का यूज। क्या हो गया? पक्का पक्का। ओके, देन क्या आएगा? फिर ओके, सो लेट स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज। ओके, स्पीक। लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। व्हाट इज द सब्जेक्ट? उसके बाद में आफ्टर डेट कुकिंग, फिर फूड, फिर फॉर 2 आवर्स। कोई डाउट? कर दें? ओके, अब लड़कियों का मतलब हो गया, अगर आपको पता है वही लड़कियां कौन सी जिनका आपको पता है तो द गर्ल्स कर दो। द
द गर्ल्स, आगे क्या आएगा? Will विल have हैव बीन कुकिंग, स्पीक एवरीवन। आ गया समझ में? Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैं 2 घंटे से भोजन पका रहा हूँ। I shall have been cooking food for 2 hours. हम 2 घंटे से भोजन पका रहे होंगे। We shall have been cooking food for 2 hours. वह 2 घंटे से भोजन पका रहा होगा। We will have cooking food for 2 hours. Hey, you are doing cheating. Don't become cheater. आप दिन खा गए। He will have been cooking food for 2 hours. अगर वह पका रही होगी, she will have been cooking food for 2 hours. वे 2 घंटे से भोजन पका रहे होंगे। They will have been cooking food for 2 hours. राम 2 घंटे से भोजन पका रहा होगा। राम will have, Been cooking food for 2 hours. राम और श्याम 2 घंटे से भोजन पका रहे होंगे। राम एंड श्याम विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. ये एक एग्जांपल से सारे एग्जांपल अलग से और बनाओगे। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, यू टेल मी वन थिंग, 10 o'clock क्या फिक्स टाइम है क्या? Yes, sir. और फिक्स टाइम के लिए किसका यूज होता है? Yes, 100%। yes, sir. If you agree, raise your hand. Yes, sir. Okay. So let लड़के 10 बजे से, तो the boys will have been, देखो बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल आ गया, अब हैव आ गया, ये बिन आ गया। अब क्या आएगा? खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। और प्ले में क्या ऐड करेंगे? क्या बन गया? क्या? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। Since 10 o'clock. सिंस पक्का है? Yes, sir. सिंस 10 o'clock. फुल स्टॉप। Yes, sir. अब एक चीज बताइए, सारे बच्चे बोलेंगे वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। They will have been playing cricket since 10 o'clock. मैं 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। I shall have been playing cricket. Since 10 o'clock. कोई डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. चलो बताओ, अनिल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। Anil will have been playing cricket since 10 o'clock. मैंने तो 2 घंटे से बोला है इस बार। What do I? मैंने तो 2 घंटे बोला है, आप तो इसको बोल रहे हो। तो क्या लिखोगे? अनिल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. अनिल थोड़ी देर से क्रिकेट खेल रहा होगा। अनिल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम टाइम्स। इसलिए कहता हूं नकल में भी अक्ल की जरूरत है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। लुक एट द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट। चलो बताओ, इसी का एक और बनाओ। राम और श्याम जनवरी से क्रिकेट खेल रहे होंगे। राम एंड श्याम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी पक्का टाइम है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। सीता 10 बजे से 10 बजे. सो रही होगी। सीता 10 बजे से पक्का टाइम है? Yes, sir. पक्का 10 घंटे कर दो। चलो, तो सीता को क्या लिखोगे? सीता will have been sleeping for 10 hours. 10 hours. 10 इसको हावर्स मत बोल देना, क्या बोलते हैं? आवर्स। यानी ये आवर्स, समझ गए? Yes, sir.
क्या बोलोगे? यहाँ एच ओ को ये होश होश मत बोल देना, समझ गए? क्या बोलोगे? 10 hours, 1 hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. 7 hours, 8 hours, 9 hours. Got it? सीता 10 घंटे से सो रही होगी। तो सीता विल हैव बीन स्लीपिंग 10 for 10 hours आएगा ना यहाँ? यस सर। यस, for 10 hours। और सीता सुबह से सो रही होगी तो क्या लिखेंगे बेटा? सीता विल हैव बीन। सीता कल से सो रही होगी तो सीता will have been sleeping since yesterday. सिंस यस्टरडे, है ना? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? Yes sir. कल से सो रही होगी। कल से सो रही हूँ। अब बीते हुए कल की बात कर रहेंगे तो कल ही होगा ना, हाँ बीता हुआ कल yesterday। आने वाले कल के लिए थोड़ी करेंगे, हाँ, है ना? ठीक है। अब देखो, मैं 2025 तक यहाँ 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? और मैं के साथ किसका यूज होता है? आगे टीचिंग हियर फॉर 5 years बाय। ठीक है, यस सर। क्या लिखोगे बताओ? आई Shall shall have been teaching here here since 5 for 5 years। since आएगा ना? 5 years पक्के थोड़ी है। Red 2025 में तो लिखा है। बाय 2025 वो फिक्स हो गया पूरी। 2000। ठीक है बेटा, ऐसे होगा ये। यानी मुझे 2025 तक मुझे 5 वर्ष हो चुके होंगे लगभग, है ना? कंफर्म नहीं हो रहे ना? हाँ। तो क्या लिखोगे? आई shall have been teaching here for 5 years। 2025 5 2025 एक बार जोर से। I shall have been teaching here for 5 years by 2025। कोई डाउट है? No sir। पक्का पक्का? Yes sir। चलो एक बार मुझे आ जाओ फटाफट और क्लास के लिए। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? Yes sir। पक्का पक्का? Yes sir। नवीन आ गया हो बेटा? पक्का पक्का? Yes sir। 100%? Yes sir। आर यू रेडी? Yes sir। 100%? Yes sir। ओके, आपका क्या नाम है? What is your name? व्हाट इज योर Your नेम? name। आप क्या खाते हो? What do you eat? व्हाट डू Do यू you ईट? eat? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? वेयर डू यू Live। लिव? आपकी स्कूल का क्या नाम है? What is your school's name? व्हाट इज योर स्कूल नेम? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? वेयर डू यू लिव? आपकी सिटी का क्या नाम है? What is your city's name? व्हाट इज योर सिटीज नेम? आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? What is your district's name? व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम? मैं जयपुर में रहता हूँ। I live in Jaipur. आई लिव इन जयपुर। मेरे देश का नाम इंडिया है। My country name is India. माई कंट्री नेम इज India। इंडिया। एवरीवन स्पीक लाउडली। My माई country name is India. मेरे राज्य का नाम राजस्थान है। My state name is Rajasthan. माई स्टेट नेम इज राजस्थान। माई स्टेट नेम इज राजस्थान। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देर आर 7 days इन a week। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। There are 7 days in a week. एक साल में 12 महीने होते हैं। There are 12 months in 1 year. There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. जनवरी में 30 दिन होते हैं। There are 30 days, 31 days. There are 31 days in January month. जनवरी महीने में 30 दिन होते हैं। 31 जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। There are 31
31 days in a January. month. January. Month. तो there are 31 days in a January January month. month. साल के दूसरे महीने का नाम फरवरी होता है. The second month name is February of a year. समझ गए? Yes, sir. या second month name of the year is February. कैसे भी बोल दो, बात एक ही है. ठीक है. Yes, sir. साल के अंतिम महीने का नाम दिसंबर होता है. The end of the Last month name of the year is December. या December is the last month of the year. December is the last month of the year. मुझे बर्गर खाना पसंद है. I like to eat burger. I like to eat Burger. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो. My favorite dish is burger या my favorite thing is burger. ऐसे भी बोल सकते हो. ठीक है. Yes, अब मुझे बताओ, मैं 3 बजे आपसे मिलूंगा. I will meet you 3 बजे. I will meet you at 3 o'clock. एक साथ. अभी मैं आपके सामने इस कैमरे में आपकी फुटबॉल बनाऊंगा. कोई भी नहीं बोल रहा है. I will meet you at 3 o'clock. I will meet you at 3 o'clock. मैं कल अमेरिका जाऊंगा. I will go to America tomorrow. I will Go to America tomorrow. कल मैं बाजार जाऊंगा. I will go to market tomorrow. I will go to market tomorrow. कल अनीता सुनीता के घर जाएगी. Anita will go to Sunita's house tomorrow. सर मैडम के घर जाएंगे कल. सर will go to मैडम्स हाउस tomorrow. मुझे मिठाई पसंद है. I like sweet. मुझे संतरा पसंद है. I like an orange. मुझे एक एप्पल पसंद है. I like an apple. I like an apple. मुझे केले पसंद है. I like a banana. I like a banana या I like bananas. तुम्हें नींबू पसंद है. You like lemon. You like lemon. संतरा के भाई को ऑरेंज पसंद है. Orange. संतराज ब्रदर लाइक Orange. संतराज ब्रदर लाइक्स Orange. ठीक है. Yes, sir. मैंने कहा. I said. मैं पतंग उड़ाता हूँ. I fly kite. I fly a kite. मैं आकाश में एक पतंग उड़ाता हूँ. I fly a kite in the sky. I fly a kite in the Sky. बाहर कौन बोल रहा है? Who is speaking outside? Who is speaking outside? मैंने कहा. I said. तुमने कहा. You said. तुमने कहा. You said. मम्मी ने कहा. Mummy said. मम्मी ने बोला. Mummy speak. हाथ हिलाओ. मम्मी ने बोला. Mummy spoke. पापा ने बोला. Papa spoke. उसने बोला. He spoke. उसने बोला. He told. He told. उसने बोला. He told. तुमने बोला. You told. मैंने बोला. I told. मैंने बोला. I told. मैंने तुम्हें बोला था. I told you. मैंने तुम्हें बोला था. I told you. उसने कहा. He said. मम्मी ने कहा. Mummy said. राजा ने कहा. राजा said. पापा ने कहा. Papa said. कल छुट्टी है. टुमारो इज. Holiday. टुमारो इज. Holiday. कल मैं स्कूल जाऊंगा. Tomorrow I will go to school. टुमारो आई विल गो टू स्कूल. कल मैं स्कूल गया था. Yesterday I went to school. आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. मैं कल स्कूल गया था. I went to school yesterday. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या नाम है? What is your name? क्या सोच रहे हो? What are you thinking? क्या लिख रहे हो? What are you writing? क्या पढ़ रहे हो? What are you reading? क्या चल रहा है? What's going? What is going? What is Going. मुझे पता है. I know. Something going in your mind. आपके दिमाग में कुछ चल रहा है. Something going in your mind. खुश रहो. God bless.
बी हैप्पी, खुश रहो, Be happy. मस्त रहो, बी एंजॉय, Enjoy. बी Enjoy. एंजॉय, हंसते रहो, बी Be लाफिंग, laughing. हंसते रहो, Be laughing. हा 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 हा, Ha 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 ha. सचिन कैसे हंसते हैं? हा 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 हा, है ना? तो अब बताओ, हंसते रहो, Be laughing. एंजॉय करते रहो, Be enjoying. मस्त रहो, Be enjoying. बी Enjoying. स्वास्थ्य का ध्यान रखो, Take care of your health. टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर Of your ऑफ health. योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर Health. माता पिता का सम्मान करो, Respect your parents. रेस्पेक्ट योर Parents. अच्छा, इसी के साथ ऑडियंस, आज मेरा गला आज भी खराब हो रहा है, कल तक मैं कोशिश करूंगा पूरा गला ठीक हो जाएगा। और ये जो आवाज है, ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी जो सुरीली आवाज है, ये कल आपको अलग प्रकार की दिखाई देगी, इसमें अलग मिठास आएगा। और मैं कहूंगा, फिर एक ही बात कहूंगा, हम किसी के दास है तो इस ईश्वर के दास है, इस दुनिया के प्रकृति के पालनकर्ता के दास है, इसके अलावा हम किसी के दास नहीं है। तो ये मेरे दास, हम किसी के दास है तो हम किसी के दास है, हम एक ईश्वर के दास और किसी के भी दास नहीं है। इसलिए झुकना है तो किसी मंदिर के आगे, किसी मस्जिद के आगे, किसी चर्च के आगे झुको, हर किसी के आगे मत झुको, क्योंकि ये उसके भावा के, उस भगवान के, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के, उस रहीम के चरणों में अपन झुकेंगे, जितना नतमस्तक होंगे और उसको अपने आप को सुपर्द कर दो कि हे भगवान, हम तेरे हवाले, हमारा जीवन तेरे द्वार, तेरे नाम तू जो कर देगा वही हम हमारा संसार। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद,